बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अकील। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 9 की लेक्चर सीरीज जारी है और आज हमारा टॉपिक है 1.2 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उससे रेलिवेंट सर्ड और उसकी एप्लीकेशंस। स्टूडेंट्स, सर्ड डेफिनेशन जो है वो क्या होती है? एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड। ये इसकी डेफिनेशन है कि ऐसा इर्रेशनल रेडिकल जिसमें रेडिकेंड वाली जो टर्म है ना वो क्या होनी चाहिए? रैशनल होनी चाहिए। तो देन उसको हम सर्ड कहते होते हैं। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। मतलब जो रेडिकल है उसको इरेशनल होना है ओवरऑल। मैं आपको इसकी बात एग्जांपल से जो है वो क्लियर करता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 2 का स्क्वायर रूट है। अब देखिए यहाँ पर ये जो 2 है ना ये रेडिकैंड है। वो नंबर जो रेडिकल साइन के अंडर होता है इसको हम रेडिकैंड कहते होते हैं। और ये जो 2 है ये रेडिकैंड है, रेडिकैंड। और इस रेडिकैंड को हमने कहा है कि ये क्या होगा? रैशनल होगा। लेकिन ओवरऑल देखिए तो ये इररेशनल नंबर है। अगर आपको इररेशनल और रैशनल नंबर्स के बारे में नहीं पता तो आप इस चैप्टर का जो पहला लेक्चर था ना उसमें मैंने क्लियरली डेफिनेशन जो है वो आपको समझाई है। वो आप लोग अगर सुन लें तो फिर आपको ये मजीद बेहतर तरीके से जो है वो बात समझ आ सकती है। 2 का स्क्वायर रूट जो है ना ये इररेशनल है। और इरेशनल क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी भी रूट में कोई ऐसा यानी कि स्क्वायर रूट में कोई ऐसा नंबर आ जाता है ना, लेट्स सपोज यहाँ पर n है और n जो है ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो किसी भी नंबर का, n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन वो रेडिकल जो होता है ना उसको क्या कहते होते हैं? हम इरेशनल कहते होते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन में वो कहता है कि जो ओवरऑल हमारे पास टर्म बनेगी ना रेडिकल वाली वो इरेशनल होनी चाहिए, लेकिन उसका जो रेडिकैंड है वो रैशनल होना चाहिए। तो ऐसी टर्म्स को, ऐसे रेडिकल को हम सर्ड का नाम देते होते हैं। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास है 3/5 और इस सारे का स्क्वायर रूट है। ये कोई एग्जांपल हमने ली है। अब देखिए 3/5 जो कि इसमें रेडिकैंड है, ये अगर आप इसको अलग से बात करें तो ये रैशनल है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें यहाँ से कि इसके स्क्वायर रूट के साथ ही तो ये क्या हो जाएगा? इररेशनल हो जाएगा। तो ऐसा इररेशनल रेडिकल जिसका रेडिकल रैशनल होगा वो हमेशा सर्ड कहलाएगा। अब इसमें कुछ और बातें, 2-3 इसकी एप्लीकेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1 पे है कि अगर कोई ऐसी सर्ड आ जाती है जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म हो, सर्ड हैविंग ओनली वन टर्म कॉल्ड मोनोमियल, यानी कि ऐसी सर्ड जिसकी जस्ट एक टर्म हो उसको कहते होते हैं, हम मोनोमियल कहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट लिखा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं 5 का स्क्वायर रूट है, 7 स्क्वायर रूट है। कोई भी नंबर आपके पास ऐसा हो जिसके ऊपर रेडिकल का साइन हो और उसके जो रेडिकैंड है वो रैशनल होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर हम नंबर को चेक करें तो वो इररेशनल हो। अब ये जितनी भी टर्म्स है ना हमारे पास ये सारी की सारी क्या है? एक एक टर्म है ना। इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे? असर्ट हैविंग ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म कॉल्ड मोनोमियल। तो ऐसी सर्ट जिसका सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो उसको हम मोनोमियल कहते होते हैं। अब इसके बाद है हमारे पास इसकी जो दूसरी एप्लीकेशन है वो ये है, इसको हम कहते होते हैं कि असर्ट, कि ऐसी सर्ट जिसमें दो टर्म्स मौजूद हैं, हैविंग टू टर्म्स कॉल्ड बाइनोमियल। बाई का वैसे मीनिंग भी यही होता है, टू को हम कहते होते हैं। बाई का मतलब होता है टू, यानी कि ऐसी सर्ड जिसके अंदर दो दो टर्म्स हो उसको हम बाइनोमियल सर्ड कहते होते हैं। अब बाइनोमियल सर्ड में ना उन दो टर्म्स में से मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि 5 का स्क्वायर रूट प्लस 7 है या 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट है। तो ये जो मैंने एग्जांपल आपके सामने पुट की है, इसमें देखें एक सर्ड है और एक सर्ड नहीं है। 5 स्क्वायर रूट जो है ये सर्ड है लेकिन 7 जो है ये सर्ड नहीं है।
लेकिन इन दोनों का जो सम है, मतलब टर्म्स दो है, वहां पर जरूरी नहीं है कि दोनों टर्म्स का सर्ड होना, कि दोनों ही टर्म्स सर्ड हो। बस एक सर्ड होगी और एक अगर सर्ड नहीं भी है, लेकिन टर्म्स दो होनी चाहिए, तो उनको हम कहते होते हैं बाइनोमियल सर्ड। अब यहाँ पर देखें दोनों सर्ड है, अब ये बाइनोमियल है। ऐसा हरगिज नहीं होगा कि अगर दोनों ही सर्ड ना हो, ये तो एक नंबर आ जाएगा, इसका नंबर आंसर हमारे पास जस्ट टू आएगा और इसकी एक टर्म होगी, तो इसको हम ना तो मोनोमियल सर्ड कह सकते हैं और ना ही बाइनोमियल कह सकते हैं, क्योंकि मोनोमियल या बाइनोमियल होने के लिए कम से कम एक टर्म का वहां पर सर्ड का होना जरूरी है, ये आ जाएगा। इसके बाद इसकी इसी से रिलेटेड ही है कॉन्जुगेट ऑफ बाइनोमियल सर्ड। कॉन्जुगेट ऑफ बाइनोमियल सर्ड, ये किसी भी बाइनोमियल सर्ट का जो कॉन्जुगेट होता है ना, उसको हम कैसे लेते होते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास है एक a प्लस बी स्क्वायर रूट एक सर्ट है। जब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे ना, तो जो भी इसके दरमियान में साइन होगा ना, इसके कॉन्जुगेट में, वो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर हमारे पास उन दो टर्म्स का दरमियानी साइन जो है वो प्लस का है, उसके कॉन्जुगेट में वो साइन माइनस का हो जाएगा। और अगर किसी सर्ड में दरमियान वाले टर्म्स का साइन जो है वो माइनस का है, उसके कॉन्जुगेट के अंदर उसका साइन जो है वो चेंज होकर प्लस हो जाएगा, जो कि आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। एक और बात है यहाँ पर कि अगर हमारे पास ऐसा होगा कि सम और डिफरेंस डिफरेंस ऑफ टू सर्ड्स is a irrational number। किसी भी दो सर्ड्स का सम या डिफरेंस होगा, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक सर्ड और उसके एप्लीकेशन से हमारा इस एक्सरसाइज 1.2 का जो है 1 क्वेश्चन कंप्लीट होना है, वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो नंबर गिवन है ना, इसके डिनोमिनेटर में जो सर्ड है ना, उसको हमने रैशनलाइज करना है, मतलब रैशनलाइज, तो उसको हमने रैशनल बनाना है। इस क्वेश्चन में ना दो टाइप के क्वेश्चन है जिसमें डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है। एक है जिसमें डिनोमिनेटर में मोनोमियल सर्ड होगी, मतलब उसमें एक टर्म होगी, और एक है क्वेश्चन जिसमें दो टर्म्स हैं डिनोमिनेटर के अंदर, मतलब उसको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। अगर हमारे पास बाइनोमियल सर्ड होगी ना, मतलब दो टर्म्स होंगी, उन दोनों टर्म्स को हमें क्या करना है वहां पर, ओवरऑल तो इसका सम या डिफरेंस मैंने आपको बोला है वो क्या होता है, इरेशनल होता है ना। ये हमारे पास इरेशनल, हमें इसको रैशनलाइज करना है, तो इसका तरीकाकार ये होगा कि 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। हम क्या क्या करेंगे, जब भी बाइनोमियल आएंगी तो हम उसके डिनोमिनेटर में जो सर्ड है बाइनोमियल, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और उससे डिवाइड भी करेंगे। अब देखिए 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट का जो कॉन्जुगेट आएगा वो आ जाएगा 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट। इससे हमने मल्टीप्लाई करी किया है और इसी से ही हम इसको डिवाइड कर देंगे। जितने भी बाइनोमियल सर्ड वाले जिसमें डिनोमिनेटर में बाइनोमियल सर्ड है, उसने उनको हमने इसी तरीके से ही सॉल्व करने के, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए न्यूमरेटर में ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। ओवर में देखें, जब भी आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड वाला काम करेंगे ना डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, हमेशा यहाँ पर एक आइडेंटिटी बने रहेगी। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमने अलजबरा के अंदर एक आइडेंटिटी की हुई है कि जब दो नंबर सेम, एक बार प्लस और एक बार माइनस होकर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना, तो हम फर्स्ट टर्म का स्केयर लेते होते हैं और फिर सेकंड टर्म का भी स्केयर ले लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ए के तौर पर यहाँ पर 4 है और बी की जगह पर 3 का स्क्वायर रूट है। हम जब इसको इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 13 ओवर, इसको ऊपर वाले को हमने नहीं छेड़ना, क्योंकि हमारा टारगेट है डिनोमिनेटर में जो है ना उसको रैशनलाइज करना है। तो ए का स्क्वायर मींस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, दरमियान में साइन माइनस का आएगा, और बी के तौर पर यहाँ पर है 3 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर रूट जो है ये कैंसिल हो जाएगा और ये बच गया हमारे पास 13 इंटू 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट, ओवर में 4 का स्क्वायर जो है ये 16 माइनस 3। स्टूडेंट्स देखें 13 इंटू 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट,
और यहाँ पर आ गया है 13। 13 से 13 जब कैंसिल हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में अब जस्ट यहाँ पर 1 बच चुका है ना, जब हमने इसको कैंसिल किया है, और बट्टे में 1 है और 1 एक रैशनल नंबर है। हमारे पास इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म आई है वो आई है 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट ओवर में 1 है। उसका टारगेट ये नहीं है कि हमें वो ये कहे कि हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, बल्कि ये है डिनोमिनेटर में जो नंबर आना चाहिए ना वो रैशनल होना चाहिए, और जो ही हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर रैशनल हो जाएगा हमारा क्वेश्चन जो वहां पर कंप्लीट हो जाएगा, चाहे आप उसको आगे सिंप्लीफाई करें या ना करें, क्योंकि उसने हमें जस्ट यही कहा है कि डिनोमिनेटर में आप उसको रैशनलाइज करेंगे। अब इससे रेलिवेंट जो है ना बाइनोमियल वाले, उसमें आपकी बुक में जो मौजूद है ना, एक पहला पार्ट है और उसके बाद है 4, 5 एंड 6 पार्ट है, ये सारे जो है ये बाइनोमियल वाले हैं। देखिए 4 पार्ट में वो कहता है तो 6 माइनस 4 इंटू टू स्केयर रूट, 6 माइनस 4 इंटू टू स्केयर रूट ओवर 6 प्लस 4 इंटू टू स्केयर रूट। जी स्टूडेंट्स, अब इससे भी तो हमने वैसे ही हल करना है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में देखिए तो बाइनोमियल सर्ड है, दो टर्म्स है इसकी, जो ही दो टर्म आएंगी तो हम डिनोमिनेटर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। मल्टीप्लाइड बाय 6, अब इसका कॉन्जुगेट में देखिए इसका साइन चेंज हो जाएगा, 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया है। सेम वही काम है कि न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 माइनस 4 इंटू टू स्केयर रूट इंटू 6 माइनस 4 इंटू टू स्केयर रूट ओवर में 6 प्लस 4 इंटू स्केयर रूट 2 इंटू 6 माइनस 4 इंटू स्केयर रूट। स्टूडेंट्स देखिए न्यूमरेटर में लाइक टर्म्स है दोनों ना, 6 माइनस 4 इंटू स्केयर रूट है और ये भी 6 माइनस 4 इंटू स्केयर रूट है। जो टर्म्स जितने टाइम मल्टीप्लाई होते हैं हम उसको उतनी उसकी पावर बना देते होते हैं। अब ये इसका आ जाएगा स्क्वायर, और नीचे मैंने बुका है कि यही आइडेंटिटी जो है ये यूज होनी है जब भी हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे होंगे। अब यहाँ पर a की जगह पर 6 है और b की जगह पर 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मीन 6 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स न्यूमरेटर को हमें ओपन करना टारगेट नहीं है हमारा, हमारा टारगेट है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना, तो उस ऊपर वाले को आप एज इट इज रहने दें। ओवर में आ जाएगा ये 6 का स्क्वायर 36 माइनस, अब देखिए यहाँ पर ना 4 और 2 के रूट जो है ना ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप 4 को जब स्क्वायर अलहदा देंगे और 2 के रूट को स्क्वायर अलहदा देंगे तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर 16, और 2 के रूट का जब स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर रूट जब कैंसिल होगा तो यहाँ पर आ जाएगा जस्ट। तो सिंपली हमारे पास जो आ जाएगा 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर ओवर में 36 माइनस 32। फाइनल स्टेप में 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर और ओवर में आ रहा है हमारे पास 4। अब देखिए डिनोमिनेटर में जब 4 आ चुका है, 4 इज अ रैशनल नंबर, और हमारा टारगेट भी यही है कि डिनोमिनेटर को जब वो रैशनलाइज करना है। अब इसी तरह बिल्कुल जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पार्ट है वो दोनों बिल्कुल सेम है। एक मैं यहाँ पर आपके सामने जब वो सॉल्व करने लगा हूँ, बाकी एक आप लोग इसको असाइनमेंट के तौर पर जब वो खुद सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास 6 पार्ट में यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। वो कहता है कि 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 है, ओवर में आ रहे हैं 7 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स देखें सिमिलरली हम जैसे पहले दो पार्ट कर चुके हैं, इसी तरह ये भी होगा, हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 ओवर में हमारे पास आ रहा है 7 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट। वही सेम वे है इसको सॉल्व करने का, 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट इंटू 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट, ये एज इट इज। ओवर में यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा ये 7 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट। यहाँ पर दोबारा वही फार्मूला लगेगा जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लगाया है, आइडेंटिटी जो है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये आ जाएगा 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट इंटू 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट ओवर में फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पर अब 7 स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस सेकंड टर्म में है 5 स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर आएगा। हमारे
पता है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपस में जो है वो कैंसिल हो जाया करते हैं। तो ये आ जाएगा 4 into 3 square root into 7 square root minus 5 square root ओवर में यहाँ पर आ जाएगा 7 - 5 और जो ही 7 - 5 करेंगे 2 बचेगा। ये आ जाएगा 4 × 3 square root इंटू 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट। देखें हम न्यूमरेटर वाले टर्म को बिल्कुल नहीं छेड़ रहे क्योंकि हमारा टारगेट ही नहीं है, हमारा टारगेट है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना। अब ये 2 से 4 को जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुकी है 2 into 3 square root इंटू 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट। अब इसके बटे में 1 है और 1 जो है ये क्या होता है, रैशनल नंबर होता है और यही हमारा इस क्वेश्चन की जो है वो रिक्वायरमेंट है। तो ये थे हमारे पास जिसमें डिनोमिनेटर में बाइनोमियल सर्ड थे। अब हम आते हैं उन क्वेश्चन की तरफ जिसमें डिनोमिनेटर में बाइनोमियल की बजाय मोनोमियल सर्ड है, मतलब एक टर्म है, और देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, जो इसके रिमेनिंग पार्ट है उसमें 2 और 3 ही पार्ट ऐसा है जिसमें डिनोमिनेटर में ना सिर्फ एक टर्म है सर्ड की, जिसको हम मोनोमियल सर्ड कहते हैं। वो या ये वाला क्वेश्चन हो या ये वाला हो, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें डिनोमिनेटर में मोनोमियल सर्ड होगी, उसको हमने कॉन्जुगेट उसको हमने रैशनलाइज कैसे करना है। देखें क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट ओवर 3 का स्क्वायर रूट। हम उसी टर्म से उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन का रूल है कि जब आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जाहिर सी बात है उसी से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि उसको हम बैलेंस कर सकें। अगर देखिए इसको हम दोबारा कट करना चाहें तो ओरिजिनल हमारे पास वही फ्रैक्शन आ जाएगी जो पहले से थी। अब ये आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट इंटू 2 स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट। इनको मैंने ऐसा ही लिख दिया 3 स्क्वायर रूट इंटू। ओवर में देखिए तो 3 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट आ रहा है और ये 2 टाइम मल्टीप्लाई होने की वजह से इसकी पावर क्या हो जाएगी, और हमें पता है कि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाया करता है। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट इंटू 2 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट ओवर में 3 आ गया है। और 3 जो है देखें रेडिकल साइन से आजाद हो चुका है, तो इसका मतलब है ये रैशनल है, और जब रैशनल हो गया तो यही हमारे इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है और यही इसका सोल्यूशन होगा। अब मैं यहाँ पर ना इनको सिंप्लीफाई करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं बार बार आपको याद कर रहा हूँ कि आपको जस्ट उसके डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज करना है। न्यूमरेटर में आपके पास जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है उससे कोई वास्ता नहीं है हमारा। जब भी हमारा ये डिनोमिनेटर में रैशनलाइज हो जाएगा, नंबर रैशनल हो जाएगा, आपके पास उस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन होगा। सिमिलरली हम इस क्वेश्चन की तरफ जब हम आते हैं, -1 ओवर 5 का स्क्वायर रूट है, मोनोमियल सॉल्व होने की वजह से इसी टर्म से हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसको डिवाइड भी कर देंगे। विद इन 2 स्टेप्स आपके पास क्वेश्चन जो है उसका सोल्यूशन आ जाएगा। देखिए 5 स्क्वायर रूट इंटू 5 स्क्वायर रूट 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा इसकी पावर 2 आ जाएगी। और यहाँ पर भी बिल्कुल भी सेम काम है कि 5 स्क्वायर रूट इंटू 2 स्क्वायर रूट -1 ओवर में स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होने की वजह से यहाँ पर जस्ट 5 आ गया, और 5 भी ये क्या है, रैशनल है, लिहाजा यही इसका सोल्यूशन है। जी स्टूडेंट्स, इसी लेक्चर में मैं क्वेश्चन 4 जो है इसका वो ऐड करने लगा हूँ। उसकी वजह ये है कि ये क्वेश्चन भी बिल्कुल हमारा पहले क्वेश्चन के जैसा ही है। इसमें हम डिनोमिनेटर में जो रैशनल इरेशनल नंबर था उसको हमने रैशनल बनाना था। क्वेश्चन में वो कहता है कि हमें ना यहाँ से इन दो रैशनल नंबर्स की जो कि P एंड Q है ना, हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। जबकि कंडीशन ये दी गई है कि 8 - 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट ओवर 4 + 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट जो है ये इक्वल है P + Q इंटू स्क्वायर रूट 2 के। स्टूडेंट्स देखें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर जो ये आपसे पेपर में डिमांड किया जा सकता है। अब इस क्वेश्चन में ना जो राइट साइड है ना, इसको तो आप इस क्वेश्चन के एंड तक एज इट इज लिखते रहेंगे। हमने जो भी यहाँ पर काम करना है ना वो इसी फ्रैक्शन पर करना है। और अगर आप गौर से देखें तो यही हमारा पहला सवाल नहीं था जिसमें हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे थे। उसमें हम यहाँ पर क्या करते थे, जो नीचे हमारे पास बाइनोमियल सर्ड आती थी तो हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते थे, डिवाइड भी करते थे। तो बिल्कुल इसको भी वैसे ही हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए जरा, 8 - 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 + 3 इंटू स्क्वायर रूट 2। हम डिनोमिनेटर में जो बाइनोमियल सर्ड है ना, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 है
ओवर डिवाइड भी इसी से हम कर देंगे 4 - 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू p प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 जो है ये एज इट इज आएगा। तो अब देखिए हमारे पास वही काम है कि न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 8 - 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू 4 - 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर में 4 + 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 - 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस q इंटू स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें अगेन वही हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है ये इक्वल हुआ करता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और न्यूमरेटर में देखें तो हमारे पास दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स नहीं है, इधर 4 है और इधर 8 है, इनका स्क्वायर नहीं दिया जा सकता बल्कि हम क्या करेंगे सेपरेटली इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और 3 इंटू 2 के रूट को भी हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे देखें मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ 8 इंटू 4 - 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 -3 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू 4 - 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 मतलब 8 भी इन सबसे मल्टीप्लाई होगा और 3 इंटू स्क्वायर रूट भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। और नीचे हमारे पास जो है ये फार्मूला बन रहा है जिसमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -3 इंटू 2 स्क्वायर रूट जो कि सेकंड टर्म है इसका स्क्वायर और राइट साइड पे तो ये हमारा एंड तक यही सेम आता रहेगा। देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 32 माइनस 8 3 आर 24 इंटू स्क्वायर रूट 2 एज इट इज। अब बाहर माइनस है एक तो साइन भी चेंज हो जाएंगे माइनस का 12 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 9 एंड 2 स्क्वायर रूट इंटू 2 स्क्वायर रूट ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में जो है हमारे पास 4 का स्क्वायर में 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें 3 और स्क्वायर रूट 2 जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनकी पावर जो वो कंबाइन है जो कि स्क्वायर है। तो जब 3 को हम स्क्वायर अलहदा देंगे ना ये आ जाएगा 9 और साथ ही 2 स्क्वायर रूट को जब हम स्क्वायर अलग देंगे तो स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास 9 इंटू 2 आएगा इज इक्वल टू p प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट 2 जो है ये एज इट इज आएगा। अब इसके बाद देखिए हमारे पास जो इसकी सिंपल फॉर्म आ रही है वो है 32 माइनस। अब इन दोनों टर्म में से आप देखें तो 2 स्क्वायर रूट कॉमन आ सकता है या दूसरे लफ्जों में ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अगर लाइक टर्म्स तब होती है जब उनका वेरिएबल सेम होता है। यहाँ पर वेरिएबल के तौर पर ऐसे समझ लें ये 2 स्क्वायर रूट है, ये भी 2 स्क्वायर रूट वाली टर्म है, ये भी 2 स्क्वायर रूट वाली टर्म है। इसका क्वोटिएंट 12 है और इसका 24 है, दोनों का साइन सेम है तो नंबर ऐड हो जाएंगे और साइन वही लगेगा जो दोनों के साथ है। ये आ जाएगा माइनस का 36 इंटू स्क्वायर रूट 2 24 एंड 12 जो है ये 36 हो जाएगा प्लस ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट जब कैंसिल करेंगे तो 9 2 आर 18 ओवर में माइनस का 2 बच गया क्योंकि 16 माइनस 18 चलिए मैं यहाँ पर एक स्टेप में इसको एज इट इज लिख देता हूँ। इधर जो है ये p प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट 2 जो है ये वैसा है। अब देखें ये हमारे पास है 32 और 18 इनको जब हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा p माइनस 36 इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर में माइनस का आ जाएगा 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट 2। स्टूडेंट्स देखें हमारे पास ना 50 माइनस 36 इंटू 2 का स्क्वायर रूट है और दोनों के डिनोमिनेटर में जो है वो माइनस का 2 है। तो यहाँ पर दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने का ना, या तो ये है कि आप यहाँ से 2 कॉमन ले लें या माइनस का 2 कॉमन ले लें और नीचे -2 से वो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। या फिर आप ऐसा करें कि इस 50 को -2 बटा अलहदा दे दें और 36 इंटू उसके रूट को बटा अलहदा दे दें तब भी ये कैंसिल होगा। मैं यहाँ से ना न्यूमरेटर से माइनस का 2 जो है वो कॉमन ले रहा हूँ। जब माइनस का कॉमन लेंगे तो 50 जो पहले प्लस का था क्योंकि बाहर माइनस निकाला है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे जो कि कॉमन है तो ये आ जाएगा 25। अब ये बाहर माइनस का निकालने की वजह से ये माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा और 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 18 इंटू 2 का स्क्वायर रूट ओवर में -2 है इज इक्वल टू p प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट्स देखिए -2 से -2 जाइए कैंसिल हो चुका, डिनोमिनेटर खत्म हो गया है और हमारे पास सिंपली आ चुका है माइनस का 25 प्लस का 18 इंटू 2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू p प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट।
अब यहाँ पर देखें, यहाँ तक तो अगर आप गौर करें ना, तो मैं इस टर्म को तो एज इट इज थ्रू आउट लिखता आया हूँ ना। जो भी चेंज आया है वो हमारी लेफ्ट साइड में है, और ये तकरीबन वही भी चेंज आया जब हम पहले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो यहाँ तक हम पहले सवाल का जवाब लिखते थे, उसको जो ही डिनोमिनेटर में यहाँ पर वन बन गई, रैशनलाइज हो गया। तो हमारा नया क्वेश्चन नहीं है, वही क्वेश्चन है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है। अब यहाँ पर इसी पॉइंट को समझना है जिससे हमारी पी और क्यू की जो है वो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। देखिए, वो कहता है कि माइनस का 25 प्लस 18 इंटू टू स्क्वायर रूट और पी प्लस क्यू इंटू टू स्क्वायर रूट ये आपस में इक्वल है। अब इस बात को जरा समझिएगा। देखें, जब हम ये कहते हैं कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है ना, इसमें देखें दोनों में ये जो नंबर्स हमें दिए गए हैं इसकी नेचर क्या है। ये भी बाइनोमियल सर्ड है और ये भी बाइनोमियल सर्ड है। याद होगा आपको बाइनोमियल सर्ड जिसमें दो टर्म्स होती हैं, दोनों सर्ड भी हो सकती हैं, उनमें एक सर्ड और एक रैशनल नंबर भी हो सकता है, रैशनल नंबर। तो दोनों बाइनोमियल है ना सर्ड। अब बाइनोमियल सर्ड है तो इसका मतलब है इसमें जो पहली टर्म है ना, ये हमारे पास रैशनल है, और इस टर्म को उसके रूट होने की वजह से इरेशनल है। जब हम कंपेयर करेंगे तो इसकी जो रैशनल टर्म है ना -25, ये इसके इक्वल होनी चाहिए ना। बाइनोमियल सर्ड है, आप उससे कंपेयर करें, और ये पहले से उसने बता दिया कि इक्वल है। इसका मतलब है कि पी को -1 -25 के इक्वल होना चाहिए। और इसमें जब इसके साथ कंपेयर करें तो टूस के रूट तो दोनों में मौजूद है ना, ठीक है। तो यहाँ पर इस टूस के रूट का कोएफिशिएंट क्या है, क्यू है, और इसका क्या है, टूस के रूट का कोएफिशिएंट जो है वो 18 है। इनको भी आपस में इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स कि P की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 25, एंड जो Q है वो यहाँ पर आ जाएगा 18, और यही हमें दो नंबर जो थे ये रिक्वायर थे, और यही इसका सोल्यूशन। जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने सर्ड, उसकी कुछ एप्लीकेशंस थी, कॉन्जुगेट, ये टॉपिक डिस्कस किया है, और इससे रेलिवेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का जो था वो था 1 और 4 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।